ठीक है बच्चों ध्यान देना। तो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ओके हंस रही है। केमिस्ट्री को बच्चों हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, इतना तो आइडिया है ना। तो जिसमें आपका सबसे पहला पार्ट था, क्या था बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या था बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री। चलो बताना जी तुम केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ अच्छा एक बात होता है, रिलैक्स होकर के बताओगे तो बता लोगे। उड़ने वाला जो सीन रहता है ना उसमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि एक फराटेदार बता दे। नहीं, रिलैक्स होकर के साइंस का जवाब हमेशा शांति से देना चाहिए। स से साइंस, स से शांति। ओके जहाँ पे भी वो जो सोचेंगे कि जल्दीबाजी में हम रिस्पॉन्स कर देंगे तो ये डिबेट नहीं चल रहा है। ओके एकदम अस्थाई सोच करके बताना चाहिए कि हमको रिप्लाई क्या करना है। चलो और कोई बताएगा? लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। हाँ बताओ। बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना बच्चों। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स एंड केमिकल कंपोजिशंस, केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चों? केमिस्ट्री। दीज आर क्लासिफाइड इन मेनी टाइप्स बट वी कैन टॉक अबाउट ओनली फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री। ओके बच्चों, तो सबसे पहला पार्ट हमारा रहेगा बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। ओके अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं ना, क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो फिजिकल केमिस्ट्री का अगर वेटेज बता दो बच्चों कि मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों कितना आने की संभावना है बच्चों, तो नियरली अबाउट अगर देखा जाए बच्चों तो 25 से लेकर के 35 मार्क्स तक आ जाएंगे। 25 मार्क्स से लेकर के 35 मार्क्स तक आ जाएगा बच्चों। किस में से आ जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री को बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, ठीक है। इसमें ठीक ठाक बच्चों न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करते हैं, ये चीज़ याद देना, ठीक है। ये कोई टाइम है जी आने का? मार देंगे, ठीक है बच्चों ध्यान देना। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इसको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको जानते हैं। ओके तो अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर इसमें कौन कौन से चैप्टर्स को हमें डिस्कस करना है। ओके तो सबसे पहला हमारा चैप्टर्स रहेगा बच्चों वो है सॉल्यूशन। सबसे पहला चैप्टर क्या है बच्चों? हमारा सॉल्यूशन है। एंड दूसरा चैप्टर हमारा आ जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन के बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या आएगा बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके डन। एंड थर्ड चैप्टर आएगा बच्चों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान देना बच्चों, ये हमारे 3 चैप्टर रहेंगे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो जाएगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ये तीनों चैप्टर का वेटेज मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। आप इसमें से बच्चों 8 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ओके इसमें बच्चों 8 to 10 मार्क्स तक आप गेन कर लेंगे ईजिली, ठीक है। और इसमें बच्चों 8 to 10 मार्क्स तक आप लोग ईजिली गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये तीनों के तीनों चैप्टर बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके इसमें 2 से 3 नंबर तक आपके बच्चों थियरी पोर्शन से आएंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स रहते हैं बच्चों। सब में वही हालत है बच्चों, समझ पा रहे हो ना। सबका बच्चों सिनेरियो यही होता है और सबसे पहले बच्चों हम लोग इन्हीं तीनों को ख़त्म करते हैं। ओके अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे पहले हम लोग इसी को ख़त्म करेंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यही है बच्चों कि इसमें एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। जब से ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बच्चों और जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है इसमें लेक्चर बच्चों, कोशिश यही करना चाहिए बच्चों कि सारे टॉपिक्स को कवर करें और साथ में जो कुछ भी सर बता रहे हैं साथ में नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है ना। किसी और के सहारे मत रहना कि पता नहीं नोट्स कैसा बनाएगा कैसा नहीं बनाएगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। आप अपने पे खुद भरोसा रख सकते हो कि मैं लिखूंगा तो अच्छा से लिखूंगा। ओके और बच्चों कोई PDF वगैरह बच्चों मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। आपको चैप्टर्स बच्चों मैं लाइन बाय लाइन लिखवाते रहूँगा एज ए नोट्स। ओके क्योंकि बच्चों PDF रहता है तो मोबाइल में ही रहता है, बहुत रेयरली बच्चे लिखते हैं। ओके तो उसे लिखने का भी हैबिट आपका बनते रहेगा। ओके ठीक है, क्योंकि जो भी मैथ्स वाले बच्चे उनको 75% चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। तो उसके लिए रिटन वर्क अगर हमारा सही नहीं रहेगा तो फिर हम गड़बड़ हो जाएंगे। ओके चलो आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात तो हो गई बच्चों। इसके बाद सोचो बी पार्ट में लेके आना, ठीक है। बी पार्ट बच्चों हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बी पार्ट में आता है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो इसमें हमारे 2 चैप्टर सिर्फ आते हैं, ठीक है।
पहला आता है बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा समझो ना बच्चों, हम लोग इसके पहले आ जाओ आराम से, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों डिस्कस करते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि पेरियोडिक टेबल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन जो कि 11th क्लास का है बच्चों। और नो डाउट बच्चों हम किसी दिन बच्चों एक्स्ट्रा क्लास उसमें रखेंगे तो उसका रिवीजन पूरा एक बार अच्छे से करा देंगे। जब ये चैप्टर चलेगा ना बच्चों, जिसके पहले मैं इसका बेसिक रिवाइज कराऊंगा, तब हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको 11th को लेकर के रोना नहीं रहेगा, आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आता है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है हमारा। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हम बात कर लें तो 5 to 8 मार्क्स तक आप इसमें से गेन कर सकते हैं। ओके, ध्यान देना बच्चा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इसका तो वेटेज ठीक ठाक होता है 8 to 12 मार्क्स तक। ओके, और इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है आईयूपैक नेम, जो कि बच्चों हर साल पूछता है, फिक्स है बच्चों कि 2 मार्क्स का आपका आता है आईपीएसी नेम। ओके, तो एक तो टर्म समझ लेना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक हमारा बोर्ड के लिए बच्चों पहले से ही नंबर रेडी कर दिया आईपीएसी नेम, ठीक है ना। और एक लेक्चर लगेगा बच्चों, और एक लेक्चर में आप 2 मार्क्स बच्चों अटेंड कर लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है ना। तो ये तो रही बात बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, किसमें 2 चैप्टर्स हमारे आएंगे, खूब ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज़ हमारा यही है बच्चों कि हम लोग बेसिक चैप्टर्स के बारे में पहले समझ लें, फिर उसके बाद से आज बच्चों मैं सारा टॉपिक्स बच्चों सॉल्यूशन का भी बता दूंगा, और इसके बारे में बच्चों कुछ मैं इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दूंगा अभी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करना। चलो, बी हो गया बच्चों, सी पार्ट में चैप्टर को ऐड करो। सी पार्ट में आपका आ जाएगा बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने बात किया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एंगल से बच्चों इंपॉर्टेंट है। हर एक एंगल का मतलब क्या है बच्चों, बोर्ड्स प्लस जेईई नीट। ओके, और आपको भी बच्चों इसके बारे में समझना चाहिए कि इसका एक अलग से बुक है बच्चों, जिसे 2 पार्ट्स में केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है बच्चों, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड। तो पार्ट फर्स्ट में जानते हो बच्चों इन दोनों को निपटा दिया है, ए और बी। बट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बच्चों एक अलग से पार्ट दिया हुआ है, वो सेकेंड बुक होता है बच्चों एनसीईआरटी का, और जिसमें जानते हो बच्चों लगातार 4 चैप्टर आपके बच्चों ऑर्गेनिक के ही पाए जाएंगे। उन चारों चैप्टर का बच्चों नाम मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहला हमारा आएगा बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। एंड सेकेंड चैप्टर आपका आएगा बच्चों अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बहुत इजी है, थोड़ा सा बच्चों देखो बता रहे हैं, बहुत पोलाइटली चीज़ों को लेकर के समझना है। अगर सोचोगे ना कि नहीं यार बहुत टेंस है, इसको एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है ना, तो उसमें देखो तारे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कंसंट्रेशन आपका बच्चों थोड़ा सा भी लूज हो, लेकिन बहुत रिलीज होकर के बच्चों, मतलब सेफ्टी माइंड से बच्चों सोचना है, ये नहीं कि बहुत टेंस लेकर के कोई काम करना है, नहीं, ठीक है। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की, तो हेलो एल्केन्स, दूसरा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एंड थर्ड चैप्टर आता है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका थर्ड चैप्टर रहा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है अमाइंस। ओके, ध्यान देना, ये चारों चैप्टर बच्चों समझ लो सेकेंड बुक को पूरा कंप्लीट कवर करता है। ओके, एंड डी पार्ट में आपका आ जाएगा बच्चों लास्ट, ओके, जिसको हम बोलते हैं बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। और बायो केमिस्ट्री में एक सिंगल सा चैप्टर आता है जो कि काफ़ी इजी भी है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स। क्या है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स। ओके, और बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है ना, वो 11th क्लास में जो पढ़ लिए होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ओके, हाँ एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा डिटेल बच्चों में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, और इसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह बच्चों जो भी है केमिस्ट्री के मैं सब कुछ सिखा दूंगा इसमें कि बायोमोलिक्यूल्स में कैसे कैसे क्या करना है। और ये आपका कंप्लीट सिलेबस है बच्चों 12th का केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इतने सारे चैप्टर्स को हमें कवर करने हैं, ठीक है ना।
और देखो बता रहे हैं, ये हमारे ऊपर है, किसको हम चाहेंगे तो 6 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम चाहेंगे तो 10 महीने तक भी लेके जा सकते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंट है 10 महीने का और 6 महीने का, क्या डिफरेंस है इसको भी समझ लीजिए आप लोग। जो 6 मंथ में कंप्लीट करेंगे बच्चों सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड कंप्लीट करेंगे। जो 10 मंथ जाएगा बच्चों उसमें मेरा कंप्लीट टारगेट होता है कि जो भी बच्चे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उनको कंप्लीट पैकेज देते हैं बच्चों। इसमें ये नहीं रहेगा ना कि अरे यार सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही सर ने दिया, नहीं बच्चों, इसमें कंप्लीट मैं चीज़ें ऐड करता हूँ कि जिससे आप अगर कहीं किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो केमिस्ट्री का ऐसा नहीं रहेगा कि सर ने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया था। आपको कंप्लीट बच्चों मैच करेगा। जेई मेंस तक जाएंगे आप, एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा। जब आप बैठेंगे ना तो सब कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी, अरे यार सब तो सर पढ़ाए हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे अधिक आपका बच्चों काम करेगा तो वो है आपका प्लानिंग, हमको कैसे इसको कवर करना है, ठीक है ना। मैं लाइन बाय लाइन एक एक चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा बच्चों, और आपको आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसका नोट्स बनाए प्रॉपर और डे बाय डे बच्चों उसका रिवीजन करें। बाकी खेलना कूदना बच्चों सब कुछ साइड है, ठीक है ना, वो अलग से टाइम निकाल लेना। लेकिन फिलहाल बच्चों रेगुलर आपका टारगेट यही होना चाहिए कि नोट्स बनाएं और साथ में रिवीजन करते रहें, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी रहे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? लिखेंगे कि आगे लेके चलूँ? लिखेंगे अभी, हाँ तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए।